नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। सरहदी सीमाएं नदियों को बांध नहीं सकती। नदियां दोनों तरफ लोगों की प्यास भी बुझाती हैं और उग्र हो जाएं तो जान भी ले लेती हैं। इन दिनों झेलम और चिनाब जैसी नदियां पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पिछले 7 दिन से कुछ इसी तरह तांडव कर रही हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में अब तक 160 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाक अधिकृत कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन में करीब 185 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया तो नवाज शरीफ ने मोदी की पेशकश ये कहते हुए ठुकरा दी कि वो अपने इलाके में राहत बचाव का काम करने में सक्षम है। लिहाजा अब ये बीच बहस का बड़ा सवाल है कि अब बाढ़ पर भी पाकिस्तान ने आखिर तलवार क्यों तान ली। आफत में भी दुश्मनी क्यों नहीं भूलता पाकिस्तान। दरिया के नजदीक न जाने दें और खुद भी दरिया के नजदीक न जाएं। अपनी जान और माल का हिफाजत खुद करें। प्लीज खुद न जाएं, पानी की तरफ न जाएं। जन्नत में ऐसा जलजला लोगों ने पहले कभी दरिया के नजदीक न जाने दें और खुद भी दरिया के नजदीक न जाएं। अपनी जान और माल का हिफाजत खुद करें। प्लीज खुद न जाएं, पानी की तरफ न जाएं। जन्नत में ऐसा जलजला लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। करीब करीब पूरा जम्मू कश्मीर जल प्रलय की चपेट में। अंदर भी नहीं जा सकते। देखो कितना पानी है यहाँ। सब लोगों को मुश्किलात है, दुकानदारों को मुश्किलात है, हम मुलाजिमों को मुश्किलात है। हम अंदर नहीं जा सकते हैं। नौशहरा से तकरीबन 4 किलोमीटर पीछे जो रोड बह गई है और दरिया का पानी रोड के ऊपर से जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि रोड पूरी निकल गई है नीचे से। झेलम नदी का पानी श्रीनगर में घुस चुका है, सड़कें डूब चुकी हैं, घरों में 5 से 8 फीट तक पानी भरा है। दक्षिण कश्मीर की बाढ़ में फंसे राज्य के 3 मंत्रियों का कोई अता पता नहीं। लाल चौक, सचिवालय और हाईकोर्ट में 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। 60 साल में आई सबसे भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 160 के पार पहुंच चुकी है। करीब 2500 गांव बाढ़ की चपेट में है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और राज्य को 1000 करोड़ की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और इसलिए आज मैं पहली किस्त के रूप में 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है। हालात सरहद पार पाकिस्तान में भी खराब है। पंजाब प्रांत और गिलगिट के साथ साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी बाढ़ की विनाश लीला का शिकार हुआ है। पाकिस्तान के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पीओके में 62 और पंजाब प्रांत में 101 लोग मारे गए हैं। करीब 28,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 16,000 लोगों को बेघर होना पड़ा है। पीओके के अधिकारियों के मुताबिक बाढ़ के हालात 1992 जैसे विनाश वाले ही हैं। जहां तक विस्थापितों के पुनर्वास का सवाल है, विस्थापितों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। अभी तक सिर्फ 700 लोगों के लिए ही पुनर्वास शिविर लगाए गए हैं। लिहाजा इंसानियत के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मदद की पेशकश वाली चिट्ठी भी लिखी, लेकिन पाकिस्तान को न जाने इसमें भी कौन सी खोट नजर आई और उसने हिंदुस्तान का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। हमने अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। पाकिस्तान अपने क्षेत्र में मदद करने के लिए सक्षम है। हमारे मतभेद होंगे पाकिस्तान के साथ, लेकिन जहां कोई व्यक्ति जाने जा रही हैं लोगों की, मासूमों की, तो वहां पर जो भी प्रयास करने हैं वो सबने मिलकर करना चाहिए। ये एक मानव का मसला है। हमने सहानुभूति की दृष्टि से ये कहा, और यदि पाकिस्तान मान लेती तो पाकिस्तान को डर था कि ये जो निकटता बनी उसमें कहीं वो अपने हाथ से जो हिस्सा इन्होंने कब्जा करके रखा है कश्मीर, वो हाथ से ना निकल जाए। कहते हैं संकट के वक्त जानी दुश्मन भी एक हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ऐसे हालात में भी दुश्मनी भुलाने को तैयार नहीं। उल्टे पाकिस्तान में अफवाहें ये फैलाई जा रही हैं कि पीओके में जो जल प्रलय आया है वो हिंदुस्तान की देन है। अभी हिंदुस्तान ने मेरे साथ क्या किया है?
पानी खोल दिया है, आपने वाटर टेररिज्म कर दिए, मेरे गांव उड़ा दिए, मेरे नहीं, ये क्या बेचा है? लोगों को डुबो रहे हैं, हम अपने लोगों को मार रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब बाढ़ पर भी पाकिस्तान ने तलवार क्यों तान ली है? आफत में भी दुश्मनी क्यों नहीं भूलता पाकिस्तान? जम्मू से सोहेल बुखारी, अजय जांडियाल, राजीव शर्मा के साथ रवि शर्मा, इंजन। तो आखिर पाकिस्तान की सरकार ने इस तरह का जवाब क्यों दिया, ऐसा रवैया क्यों दिखाया? इस पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एसटी मुनी, विदेश मामलों के जानकार। हमारे साथ आरती मेहरा, बीजेपी की नेता जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार मौजूद हैं, डायरेक्टर सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। और पाकिस्तान से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीजे मीर जुड़ चुके हैं। मीर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, सैलाब, जम्मू कश्मीर के लोग भी सैलाब से परेशान हैं, आपकी तरफ वाले कश्मीर के लोग भी सैलाब से बुरी तरह से परेशान हैं, बेहाल हैं। ऐसे में अगर हमारे प्रधानमंत्री ने मदद की बात कही या ऑफर दी, तो आपकी सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हुई? इतनी ज्यादा डिफेंसिव क्यों हो गई आपकी सरकार कि नहीं हम तो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं? देखिए, अगर तो उन्होंने कहा है तो बड़ा अफसोस है, क्योंकि नंबर 1 वेदर ये डिजास्टर हम हिंदुस्तान में देखें या पाकिस्तान में देखें, मुझे तो उतनी तकलीफ होगी यहां बैठ के भी कि हिंदुस्तान में किसी को तकलीफ हो रही है। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि हम आपको अपना हैंड एक्सटेंड करते हैं और आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट्स, इससे बड़ी आपको क्या चीज मिलेगी? आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक जेस्चर फ्रॉम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। एंड आई होप कि जब मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जो रेसिप्लिकेशन है, ये भी मैं सुनना चाहूंगा। यस मिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच, यस वी वुड लाइक योर हेल्प, और कैन वी हेल्प यू इन सम अदर वे? देखिए, डिजास्टर के अंदर हमें इकट्ठा होना चाहिए। ये डिजास्टर ना हिंदुस्तान का है ना पाकिस्तान का, ये नेचर का डिजास्टर है। मैंने उस पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि मुझे तकलीफ होती है कि अगर हिंदुस्तान में किसी को तकलीफ हो, एंड आई एक्सपेक्ट, और मुझे पता है, मेरे बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में दोस्त हैं जिनके साथ मैंने सारी उम्र क्रिकेट खेली हुई है। अब मैं वहां उनसे बातें करता हूं, लंदन में मुझसे मिलते हैं, हमें तकलीफ होती है कि हम यहाँ बैठ के टॉक शोज के अंदर एक दूसरे के साथ प्रोवोकेटिव बातें कर दे, कभी यहां से शुरू हो जाती है, कभी वहां से शुरू हो जाती है। इस और ऐसे मौके के ऊपर हमें इकट्ठे होना है, हमने इकट्ठे इक़दामात लेने हैं और एक दूसरे के साथ मिल के चलना है। सियासी इख्तलाफात होते रहेंगे और होंगे। मीर साहब, आपने कहा कि आप जानना चाहेंगे कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वजीर आजम साहब ने क्या कहा, उनका क्या रिस्पांस था। तो वो मैं आपको बता रही हूँ, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, वो ये था कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, या हमने जो सैलाबग्रस्त इलाके उनका दौरा किया है, हम खुद केपेबल है, सक्षम है कि हम उनका ख्याल रख सकें, हमें भारत की मदद की जरूरत नहीं है। देखिए, ये अगर स्टेटमेंट आई है, आई वुड से द स्टेटमेंट शुड हैव बीन कि इंडिया, थैंक यू वेरी मच, मिस्टर मोदी, थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू, बट इफ वी डू नीड यू, यस वी विल आस्क यू। आई थिंक दैट शुड हैव बीन द प्रॉपर स्टेटमेंट। लेकिन अगर डिफेंसिव स्टेटमेंट हो या कोई हो, आई डोंट थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड आइदर फॉर पाकिस्तान और आइदर फॉर इंडिया। वी नीड टू बी मूविंग फॉरवर्ड। इनफ इज इनफ। हम वैसे एक दूसरे के पता नहीं इधर इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बैठे हुए हैं। आज ये वक्त है, वी नीड टू गो फॉरवर्ड। शीतल भी हमारे पास, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हमारी 4th जनरेशन आ गई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, और हम उन्हीं पुरानी बातों पे बैठे हुए हैं। आई थिंक वी नीड टू मूव ऑन। बिल्कुल। मैं चलूंगी इस वक्त आरती मेहरा के पास। आरती जी, नरेंद्र मोदी साहब ने बड़ी दरिया दिली दिखाई कश्मीर जब वो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का हाल बेहाल है, यहाँ तो मैं मदद का ऐलान कर ही रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कश्मीर में भी जो लोग सैलाब से परेशान है, बेहाल है, उनके लिए भी हम अगर कोई मदद चाहिए तो करें। लेकिन पाकिस्तान का रिएक्शन जो था वो बड़ा ही डिफेंसिव था। शीतल जी, मैं कहना चाहूंगी कि मानवता के आधार पर जो दर्द हर जगह झलक रहा है, जो पीड़ा नजर आ रही है दोनों मुल्कों में, ऐसे में प्रधानमंत्री जी का मानवता से भरा हुआ ये कदम और उस पे इस तरह का जो जवाब है, मुझे ये बड़ा बदतमीजी भरा लगता है। इसमें मानवता हो सकती थी, इसमें ये हो सकता था जैसे अभी हमारे पाकिस्तान के
प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल आपकी भी मदद लेंगे और हम अगर किसी काम आपके आ सके तो हम भी, तो दोनों देशों के रिश्ते इस मौके पे और सुधर सकते थे। जो पहल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली, पूरे अपने देश के इस पीड़ा को उन्होंने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और 1000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई, और उसके साथ ही साथ जिस तरह से टीमें लगी हैं, जिस तरह से हमारा फौज, हमारी आर्मी, हमारा एनडीएफएल लगा हुआ है और पूरी तरह से देश की जो ध्यान है वो केंद्रित है अपने उन लोगों की जान को बचाने के लिए। सबसे पहले जरूरी है कि उनका जान बचाई जाए, बिल्कुल उनको खाना मुहैया कराई जाए। ठीक है आरती मैं समझ रही हूँ, और इसी भावना से बुजुर्गों को वहाँ से निकाला जाए। इसी भावना से प्रधानमंत्री ने मदद का ऑफर पाकिस्तान को भी दिया। लेकिन एसडी मुनी साहब, पाकिस्तान ने इसे गलत परिप्रेक्ष्य में क्यों लिया, क्यों इसको मिसरीड किया, क्यों वो डिफेंसिव हो गए, और क्या ये मौका नहीं था कि वो भी एक अच्छा स्टेटमेंट, जैसे पीजे मीर कह रहे हैं कि वो भी रेसिप्रोकेट करते तो एक बेहतर मैसेज जाता। लेकिन आखिर ऐसी जरूरत क्यों पाकिस्तान को महसूस होती है, उनको क्यों लगता है कि भारत ने प्रोवोक किया मदद की ऑफर करके? देखिए, एक दो बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का सो कॉल्ड स्वाभिमान जो है वो ये गवारा नहीं करता कि हिंदुस्तान उनकी मदद करे। आपको याद होगा साहबजादा याकूब ने एक बार कहा था कि हमने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया से आप लोग अनाज मंगाते हैं, हमसे अनाज लीजिए, तो उन्होंने कहा खाना आपका नहीं खाएंगे। तो ये उनको एक पर्सनैलिटी में एक डिस्टॉर्शन है कि वो हिंदुस्तान से अलग और कम से कम बराबर देखना चाहते हैं। उनको ये महसूस नहीं करना चाहते हैं कि हम किसी तरह से कम हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ की, देखिए, जब हम मदद ऐसी देंगे तो उसमें हमारी फौज इन्वॉल्व है और इसीलिए वहाँ की फौज को इस पे बहुत ज्यादा एतराज होगा। आपको याद होगा पिछली बार जब भूकंप आया था और वो भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी, नॉर्दर्न टेरिटरीज में भी बहुत तबाही मची थी। उस समय भी हमने ऑफर किया था और उन्होंने मान लिया था कि अच्छा हम मदद लेने को तैयार हैं। उनको हेलीकॉप्टर वगैरह की जरूरत थी, तो उन्होंने कहा कि लेकिन आर्मी से हेलीकॉप्टर नहीं आएंगे, अगर आर्मी से आएंगे तो जो उस पे इंडियन एयरफोर्स लिखा हुआ है वो भी वहां से मिटा देना पड़ेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है जो आज नवाज शरीफ के सामने भी है कि जिस ढंग से वो राजनीति में फंसे हुए हैं इस वक्त, और फौज की अनदेखी वो कर नहीं सकते हैं किसी बात में। लेकिन अच्छा ये होता कि नवाज शरीफ और मोदी जी दोनों एक साथ मिलकर एक जहाज में उड़कर आंकलन करते कि क्या नुकसान हुआ है। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इस पे सार्क एग्री है, सार्क ये मानता है कि डिजास्टर रिलीफ में हमको सहयोग करना चाहिए। और इसी मुद्दे, इससे भी पहले श्रीलंका में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, हिंदुस्तान ने मदद की, श्रीलंका ने उसको एक्सेप्ट किया। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तबाही मची थी, बहुत पुरानी, जब राजीव गांधी थे तो उरी छार वगैरह में वो उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट को भी बुलाया और दोनों मिलकर साथ गए ये देखने के लिए कि हम क्या मदद कर सकते हैं। बांग्लादेश ने उसको बर्दाश्त किया। लेकिन पाकिस्तान की पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल अलग है। मैं इस पर पीजे मीर के पास चलूंगी। मीर साहब, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं जो बातें अभी एसडी मुनी साहब ने कही हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, कि दरअसल ये जो रिस्पांस है ये नवाज शरीफ का खुद का रिस्पांस नहीं है, ये फौज की मेंटालिटी है, फौज का माइंडसेट है और फौज का दबाव है जो इस तरह से इस रिएक्शन के तौर पर निकल कर आया? नहीं शीतल, आई वुडंट एग्री विद दैट बिकॉज देखें, मैं फौज में काफी सीनियर लोगों को जानता हूं, कई रिटायर भी हो गए। फौज का जो एक आदमी है वो एक, आप बिलीव मी, एज फार एज अ सिविलियन पर्सन इज कंसर्न, देखिए कोई किसी की कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है। दिस इज अ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, जो कि हमें, अब आप कह लो कि बातचीत के अंदर एक दूसरे से कहीं आप डिस्कशन भी करते हो तो एक प्रोवोकेशन आती है, प्रोवोकेटिव आप कह लो कि एक लहजे पे हम चले जाते हैं। आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। अब मैं तो हमेशा मैंने कहा है कि किसी मुल्क, यार हिंदुस्तान पाकिस्तान को छोड़ो, कहीं भी, अब मैं समझता हूं कि अगर कोई डिजास्टर होता है तो हम इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं। आप देखो लंदन के अंदर, मेरी सारी जिंदगी लंदन में गुजरी है, वहां हिंदुस्तान और बरतानिया का मैच होता है तो पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी सारे इकट्ठे होके इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं या इंडियन पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करते हैं। ये एक
आपस की एक बरादरी है, एक आप कह लो कमराडरी है, लेकिन इस कमराडरी को हमारा जो पॉलिटिकल सर्कल है उसने अनफॉर्चुनेटली इसको फ्रैगमेंट कर दिया, इसको फ्रैक्चर कर दिया। दिस फ्रैक्चर नीड्स टू बी बॉन्डेड बैक एंड अ ट्रस्ट deficit which is prevailing only in the government era needs to be removed। यार आप हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, उसको क्या एक आम पाकिस्तानी के साथ या पाकिस्तानी का चले जाओ, लेकिन मीर साहब टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। बिल्कुल मीर साहब, आपने बिल्कुल सही बातें फरमाई और आप इस बात को भी मानेंगे कि ये माइंडसेट बदलने की जरूरत पाकिस्तान को है, क्योंकि अगर आप भारत की तरफ से देखें तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक अच्छी ऑफर की थी और उसमें कोई उनकी बदनीयती नहीं थी। और दूसरे साउथ एशियन शीतल, मैं कह रहा हूं कि माई हैट्स ऑफ टू द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। एज अ पाकिस्तानी आई एम सो थैंकफुल टू हिम दैट ही इज एक्सटेंडेड एन आर्म आउट। यार उन्होंने कोई गुनाह किया है? उन्होंने तो एक अच्छी बात कही है, भाई इफ यू नीड हेल्प आई एम हियर फॉर यू, एंड दैट इज द जेस्चर व्हिच नीड्स टू बी रेसिप्रोकेटेड ऑन बोथ द साइड्स, एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड। And I think, again, I'll say, Mr. Modi, thank you so much for, for coming out and saying, he'll help Pakistan. Great. बिल्कुल। प्रेमचंद्र मिश्रा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। मीर साहब, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस। प्रेमचंद मिश्रा साहब, आप जिस तरह से पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मोदी के इस जेस्चर को, स्टेटमेंट को बड़ी दरियादिली के तौर पर देख रहे हैं, हालांकि उनकी सरकार का रिएक्शन कुछ और था, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि भारत का रवैया यहाँ बिल्कुल सही था और पाकिस्तान का रिएक्शन जो था वो नीजक था, सही नहीं? उनकी वरिष्ठ पत्रकार मोदी के इस जेस्चर को, स्टेटमेंट को बड़ी दरियादिली के तौर पर देख रहे हैं, हालांकि उनकी सरकार का रिएक्शन कुछ और था, कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि भारत का रवैया यहाँ बिल्कुल सही था और पाकिस्तान का रिएक्शन जो था वो नीजक था, सही नहीं था, उतना नहीं, वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था? देखिए, ये पहले से हमारा चला रहा है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा है, और यह कोई नई डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं है जो मोदी जी ने उठाया था। जब भी किसी पड़ोसी पर हमारे यहाँ कोई समस्या आती है, यह एक प्राकृतिक आपदा की बात है, उसमें मदद की पेशकश की जाती रही है, पहले भी हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी ने उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए एक ऑफर दिया था। अब ये पाकिस्तान गवर्नमेंट पर है कि उसको एक्सेप्ट करे या नहीं करे। तो ये अच्छा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो चेहरा है, वहां के लोगों को भी परेशानी में जो लोग जूझ रहे हैं, उन्हें तो पता चल गया कि अगर भारत की सरकार आपको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आपकी अपनी हुकूमत उस मदद को लेने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं समझता हूं कि भारत को एक तरह से एक कूटनीतिक सफलता भी एक हम इसके इस रूप में देखते हैं कि भारत ने जो एक पहल की, इनिशिएटिव लिया कि नहीं, हम आपको, आप संकट में पड़े हैं, हम आपको ही मदद कर सकते हैं, तो वो एक अच्छे पड़ोसी धर्म का निभाने का प्रयास हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हमारे तलखी भरे रिलेशन रहे हैं, और पिछले 2-2.5 महीने में आपने स्टार्ट किया था, सारी शॉर्ट डिप्लोमेसी शुरू हुई, अब आम भी आया है, और इस बीच में 95 बार सीज फायर का उल्लंघन भी पाकिस्तान ने किया है, कई सैनिक हमारे मारे गए हैं, कई सिविलियंस मारे गए हैं। तो जो बॉर्डर पे तनाव है, उसे देखते हुए मैं समझता हूं इस तरह के ऑफर देने से पहले कई बार सोचना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को कि आखिर वहां का क्या रिस्पांस आएगा, या दो प्रधानमंत्रियों के बीच में इस ऐसे मौके पे बातचीत होनी चाहिए थी। उसके बाद अगर हम बात आगे बढ़ाते तो मैं समझता हूं मानवता की भी सेवा होती, और जिस तरह से लोगों की जान माल की फंसा हुआ है, लोग परेशानी में पड़े हुए हैं, उन्हें मदद कर पाती। चलिए, एक डिप्लोमेसी का पार्ट था जिसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनाया, और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको एक तरह से रिफ्यूज करके अपने पाकिस्तान में जो माहौल है, जिसके दबाव में वो काम कर रहे हैं, उसे दिखाने का काम किया है। ठीक है। मीर साहब एक ये भी बात निकल कर आ रही है, कुछ अफवाह इस तरह की पाकिस्तान में फैली हुई है, जिस पर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि असलियत क्या है, कि चिनाब और झेलम से पानी जो है यहाँ से भारत छोड़ रहा है, या पाकिस्तान में जो आफत आई हुई है पाकिस्तान वाले कश्मीर में, उसके लिए हिंदुस्तान जिम्मेदार है। ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें पाकिस्तान में चल रही हैं इन दिनों। क्या ये सच है? और अगर है तो क्या ये गलत नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ पर भी लोग उतने ही ज्यादा परेशान और बेजार हैं जितने आपके यहाँ पर। देखें, ये आपने बिल्कुल कहा, ये बात यहां चल रही है और इसमें बड़ी डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। अब डिबेट्स एंड डिस्कशंस के अंदर यहां भी एक रैशनैलिटी आनी चाहिए। जो अक्लमंद लोग हैं, जो कि इमोशन से बाहर निकल के बात करते हैं, वो कहते हैं भाई अगर वो गेट्स ना खोलें तो क्या हिंदुस्तान बर्बाद हो, वहां इंसान नहीं रहते हैं? बिल्कुल है। लेकिन उसका जो एक पहला जो आता है कि जब गेट्स खोले तो अगर वो वार्न कर दें लोअर राइपेरियन को कि देखें हम गेट्स खोल रहे हैं, आप अपने अपने इंतजामात कर लें, तो उसमें यह होता है कि देखें हिंदुस्तान ने गेट खोलने ही खोलने हैं। क्यों? अगर वो गेट नहीं खोलेंगे, जो इस वक्त आप
तबाही देख रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो ट्रिपल द टाइम हो जाएगी। सो वो पानी ने आना है, हिंदुस्तान कैन ओनली स्टोर सो मच वाटर। तो जब पाकिस्तान में वो पानी आएगा एंड देन इवेंचुअली गोज इनटू द सी, यहां अगर एक प्री वार्निंग मिल जाए कि जी देखें ये हम गेट्स खोल रहे हैं, आप अपने अपने इंतजाम कर ले, तो उसमें यह होता है कि आपको एक फ्लड वार्निंग आ जाती है, फिर आप अपने इवैक्यूएट करा लेते हो, हाँ भाई इतना पानी आएगा, ये होगा वो होगा, सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। एंड आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट कि अगर ये कोऑर्डिनेशन हो, ज्वाइंट आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, वहां का जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो यहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट से बात करे कि देखो जी इतनी मिकदार में पानी आएगा, ये होगा। एंड आई थिंक इस अगर हम टोन से चलेंगे, हिंदुस्तान का भी फायदा है, पाकिस्तान में बिल्कुल। यहां मैं लाना चाहूंगी डिबेट में प्रोफेसर संतोष कुमार को, डायरेक्टर है सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के। प्रोफेसर संतोष कुमार, आपने देखा हमारे यहाँ कश्मीर में क्या हालात हैं, जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में जो सार्क ये जो फोरम है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर, तो जो बात कह रहे हैं मीर साहब, मुझे लगता है कि ये काम सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कर रहा है। जी, इस संदर्भ में बस यही कहना चाहूंगा कि पहले तो ये जो दोनों मुल्कों में जो लोग परेशान हैं और जो लोग इसमें हताहत हुए हैं उनको मेरी संवेदना है, और खास करके ऐसी परिस्थितियों से मिलके ही लड़ा जा सकता है, और यही संवाद कई वर्षों से चला है इस दक्षिण एशिया में, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना हुई और 8 मुल्कों ने इस चीज को पहचाना और इसको अहम रूप से लेते हुए इसका संगठन इसका गठन किया। गठन करने के पश्चात इसको मैंडेट दिए गए कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, चाहे वो हिंदुस्तान की बात हो, चलिए हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, इसमें तो सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर काम कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम पे डेवलप कर रहे हैं, और इसमें एक दोनों 8 कंट्री में इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है, लेकिन उसके लिए एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव आउटलुक जो है वो देशों को रखनी पड़ेगी। जो मेंबर स्टेट है, खासतौर से पाकिस्तान से हमने जो भी रिएक्शन देखा वो बिल्कुल वैसा नहीं था। आखिर हमारे पास कुछ सेकंड बचे हैं, मैं एक छोटा सा रिएक्शन एसडी मुनी साहब, अब यहां से भारत और पाकिस्तान आगे कैसे बढ़े, और यही सवाल मेरा पीजे मीर से, बस 10 सेकंड का जवाब। देखिए, यहां से आगे बढ़ने के लिए अभी भी गुंजाइश है कि दोनों को डिजास्टर रिलीफ में भी साथ आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम न्यूयॉर्क में जब दोनों प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के पास से गुजरें तो मुस्कुराएं, हाथ मिलाएं, चाहे लंबी चौड़ी बात ना करें, एक दूसरे का हाल चाल पूछें। बिल्कुल मीर साहब, छोटे से शब्दों में आपका इस पर रिएक्शन चाहिए मुझे। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। जी आप खत्म करें। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को वी नीड टू ओवरकम दीज मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, एंड बड़ी अच्छी बात की है। दोनों वजीर आजम को हाथ मिलाना चाहिए, सार्क के अंदर भी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जब जाएं, बिकॉज वी नीड टू शो यार हम एक दूसरे के जुड़े हुए नेबर्स हैं। हम ये दूसरे आ जाएंगे, दूसरे चले जाएंगे, हमने सारी उम्र इकट्ठा ही रहना है। बिल्कुल स्पिरिट वी शुड बी शोइंग इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए आरती, माफ कीजिए आपके पास नहीं आ पाई क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ये डिबेट जो है व्यापक है, ये मुद्दा कभी खत्म होने वाला नहीं है। फिर आऊंगी आपके पास आरती, इस वक्त मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो मौके हैं, उन्हें मिस नहीं करना चाहिए, और एक बहुत अच्छा मौका जो था वो दिया था नरेंद्र मोदी साहब ने, जिसे पाकिस्तान ने उस ढंग से नहीं लिया जैसे लेना चाहिए था। इस बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।